एवरीवन, मैं हूं यादेश और आज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंपनी क्रिएट। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, और डेस्कटॉप स्क्रीन में हमको टैली प्राइम का आइकॉन दिखाई दे रहा है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे हम डबल क्लिक करेंगे थोड़ी देर में प्रोसेस होकर के हमारे सामने स्क्रीन में यानी कि जो है कि हमारा टैली का स्क्रीन चालू हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है कि हमारे सामने जो है टैली का यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टैली का स्क्रीन आ चुका है। टैली का स्क्रीन आने के बाद इसके अंतर्गत हम काम करने वाले हैं। तो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं टैली कंपनी से पहले लाइसेंस का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसके अंतर्गत हमको यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यहाँ पर यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का ऑप्शन दे रहा है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्टिवेट ऑप्शन से हम जानते हैं एक्टिवेट न्यू लाइसेंस से। तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, अगर हम एक बिजनेसमैन है और अगर हमने टैली कंपनी से कोई लाइसेंस खरीदा हुआ है यानी कि खरीदा हुआ है और फर्स्ट टाइम हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर रीएक्टिवेट। अगर हमने टैली का पहले से जो है लाइसेंस खरीदा हुआ है और उसको हम यूज कर चुके हैं, लेकिन जो है कि हमने अपने कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग वगैरह कराए हैं या फिर हमने दूसरे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके अंदर लाइसेंस एक्टिवेट किए थे बट हम दूसरे कंप्यूटर पे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस पे हम जो है यहाँ पर रीएक्टिवेट लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर जो है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर हमारा जो टैली है मल्टी यूजर है और हम जो है अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग ऑपरेटर बैठा करके काम लेना चाहते हैं, तो ऐसे में मल्टीपल कंप्यूटर पे हम जो है कि लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए जो है नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आ जाता है अगर हम एक स्टूडेंट हैं और हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसके अंतर्गत अकाउंट को सीखना है, तो हम जो है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जा करके सीख सकते हैं। तो अभी हम जो यूज करने वाले हैं वो ऑप्शन है हमारे एजुकेशनल मोड वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की है टी, अदरवाइज जो है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एंटर करेंगे, स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से मैंने एक कंपनी बनाया हुआ है, उसका स्क्रीन यहाँ पर हमको दिख रहा है, बट हमको ये वाला डेटा नहीं चाहिए हमको, क्योंकि एक नया कंपनी क्रिएट करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पर जो है F3 में, देख सकते हैं यहाँ पर F3 दिख रहा है और यहाँ पर कंपनी शो कर रहा है। तो चूंकि जो है कि क्या चीज है, टैली में ज्यादातर हमारे फंक्शंस की काम करते हैं, तो यहाँ पर जो है कि हमारे कीबोर्ड में जो है F1 से F12 तक के की होते हैं, जिसको हम फंक्शंस की कहते हैं। अगर मेरे को ये आदेश नाम की जो कंपनी बनी हुई है और इसको जो है कि बंद करके एक नई कंपनी क्रिएट करना है, तो मेरे को यहाँ पर F3 प्रेस करना होगा, जो कि कंपनी के अंतर्गत हम जा पाएंगे। तो यहाँ पर हम F3 प्रेस किए और जैसे F3 प्रेस किए तो हमको यहाँ पर जो है एक नया कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है क्रिएट कंपनी। अगर मैंने कंपनी पहले से बना लिया हुआ है और उस कंपनी में कोई करेक्शन करना चाहता हूँ, सुधार करना चाहता हूँ, तो अल्टर ऑप्शन है। और अगर पहले से कोई कंपनी बनी हुई है और उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पहले से बनी हुई कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कंपनी है। और यहाँ पर जो खुला हुआ कंपनी है इसको अगर हम बंद करना चाहते हैं तो शट कंपनी का ऑप्शन हम चुनेंगे। जैसे कि मैंने शट कंपनी का ऑप्शन चुना, एंटर किया, ये जो कंपनी का लिस्ट दिख रहा है, मैं इस कंपनी को बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एंटर किया और ये जो है कंपनी जो है बंद हो जाएगी। क्या चीज है, बंद हो गया। अब यहाँ पर ये स्क्रीन सेटअप जो है कुछ दूसरा दिख रहा है। यहाँ पर हमको जो है जो पहले से बनी हुई कंपनी है ये दिख रहा है और ऊपर में हमको जो है अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अभी हमको नया कंपनी क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे, इंटर हम करेंगे और इंटर हम करेंगे तो जो है कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी डेटा पाथ को। कंपनी डेटा पाथ क्या होता है, जब हम कोई कंपनी यहाँ पर नाम लिख रहे हैं और अब हम इसको सुरक्षित करेंगे तो वो जो डेटा है कहाँ पर स्टोर होने वाला है, यह जो जगह होता है वो जो कहलाता है कंपनी डेटा पाथ की कहलाता है। तो जैसे सी ड्राइव के अंदर यूजर का एक फोल्डर बना होगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर पब्लिक के अंदर टैली प्राइम, जिसके अंदर डेटा। तो जैसे हम इसको समझना चाहें तो हम मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर दिस पीसी में गए, दिस पीसी में गए, हम सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में जाने के बाद यूजर्स में, और यूजर्स के अंदर जाने के बाद पब्लिक के अंदर हमको मिल रहा है यहाँ पर टैली प्राइम, और टैली प्राइम के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये डेटा, मैंने एक यादेश नाम की जो कंपनी बनाया हुआ था ये कंपनी है। यहाँ पर इसके अंदर और जाएंगे तो टैली का अपना एक जो है कि अलग अलग जो है कि फाइल बने हुए रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के इसके अंदर जो है फाइल्स बने होते हैं।
तो फिलहाल जो है कि हम क्या करते हैं, कंपनी, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं ताकि यहाँ पर 10,000 नाम की एक कंपनी बनी हुई फोल्डर, तो एक कंपनी और बन जाएगा, यानी फोल्डर बन जाएगा 10,001 करके। तो हम मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम देते हैं। तो जैसे मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो चॉइस कंप्यूटर्स है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा। और यहाँ पर जो है एड्रेस देना है, यहाँ पर मेलिंग नेम, तो जो हमारा कंपनी का नाम होता है यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम है वही यहाँ पर शो करने वाले हैं, क्योंकि हम जो बिल प्रिंट करेंगे, अगर हम कस्टमर को कोई सेल कर रहे हैं तो जो बिल में प्रिंट होगा वो यही नाम से प्रिंट आएगा। इसके बाद हम एड्रेस डाल देंगे, जो भी एड्रेस है हमारा। तो यहाँ पर अभी नॉर्मली मैं आरंग से हूँ, तो यहाँ पर आरंग कर दिया। मेरा बिजनेस यानी कि आरंग में है तो मैंने आरंग कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अगर रायपुर है तो मैंने रायपुर डाल दिया। इस तरह से आप जो है मल्टीपल 4-5 स्टेप तक जो है आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो जो है कि चूंकि हमारी कंपनी इंडिया में है, तो जो है कि पहले जो है कि क्या है, हमारा जो टैली है ये क्या करता था, पहले कंट्री को शो, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट को पहले शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमको स्टेट का लिस्ट शो कर रहा है, जहां से हम बिलोंग करते हैं, यानी हमारी कंपनी जहां से बिलोंग करती है उसको हमको सिलेक्ट करना है, यानी हमारा कंपनी जहां पर जिस स्टेट में स्थापित है। तो हम जो छत्तीसगढ़ से बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्टेट में हम गए, यहाँ से अगर हम जो है एरो की मदद से भी चाहें तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमको इसमें समय लगेगा, इसलिए हम चाहें तो यहाँ पर सी टाइप करेंगे तो सी से लिस्ट आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर सी से चंडीगढ़ है और सी से जो है छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ को सिलेक्ट किए, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो कंट्री हमारा इंडिया है तो इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। पिन कोड जो होगा आपका उसको डालना है। उसके बाद जो है टेलीफोन है तो टेलीफोन को भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका टेलीफोन नंबर है कंपनी का। उसी तरह से अगर कंपनी का मोबाइल नंबर है उसको डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर के जैसे ही जो है फैक्स नंबर आता है, जो कि क्या है, हम किसी को स्कैनिंग करके उसको हार्ड कॉपी के रूप में भेजना चाहते हैं तो उस कंडीशंस पे जो है फैक्स मशीन होते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। ईमेल आईडी के बाद अगर हमारी कंपनी है और उसका वेबसाइट है तो हम यहाँ पर जो है वेबसाइट भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी का वेबसाइट है, यानी मेरे इंस्टीट्यूट का www.francicomputergyan.com, francicomputergyan.com। आप इस वेबसाइट में जाकर के जो है बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है www.francicomputergyan.com टाइप किए, एंटर हम करेंगे। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो जो है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट और 31 मार्च को जो खत्म होता है ये हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर कहलाते हैं। और एक होता है कैलेंडर ईयर, यानी कि 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर को जो क्लोज होता है वो हमारा कैलेंडर ईयर होता है, यानी कि चालू वर्ष कहलाता है। और जो है कि फाइनेंशियल ईयर को हम जो है वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो हर एक व्यापारी जो है 1 अप्रैल से ही अपने बिजनेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है, यानी कि जो है कि 31 मार्च को अपने बिजनेस को क्लोज करता है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस देखता है। और 1 अप्रैल को जो है कि वो जो है ओपनिंग बैलेंस क्या मेंशन करता है अपने अकाउंट के अंदर। बुक बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि जिस दिन से हम लेन देन की एंट्री करेंगे उस डेट को डालते हैं, तो ये भी 1 अप्रैल ही रखना है। और इंटर करते हुए आप क्या कर देंगे, यहाँ पर बेस ऑफ करेंसी दिया हुआ है तो इंडियन करेंसी है, और इंडियन करेंसी का फॉर्मल नेम जो होता है वो INR होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे हम कंपनी को क्रिएट किए, यहाँ पर हमने यस इंटर करके सेव किए, तो हमको ये सेटिंग दे रहा है। ये सेटिंग अगर अभी हमको नहीं करना है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम पहले से भी कुछ सेटिंग को करके रख सकते हैं। ये जो सेटिंग ऑप्शन खुला हुआ है इसकी जानकारी हम बाद में जानेंगे। फिलहाल मैं इसको एंटर करके आगे बढ़ गया। यहाँ पर भी ये सेटिंग जो खुल रहा है इसको भी मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल A से भी हम सेव कर सकते थे। यहाँ पर मैंने एंटर किया, ये सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी नेम शो कर रहा है चॉइस कंप्यूटर्स, और यहाँ पर जो है गेटवे ऑफ टैली, यानी कि टैली का प्रवेश द्वार का स्क्रीन हमारे सामने दिख रहा है, जिसके अंदर का जो है कि हम लेजर क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम्स बनाने हैं, वाउचर एंट्री करना है, ये सब चीजें हम इसके अंतर्गत जान सकते हैं। फिलहाल अगर यह वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।